अरविंद केजरीवाल एक ज़मीनी नेता है, जिसे मास पॉलिटिशियन कहा जाए। उनका लोगों पर प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। वो बहुत आसानी से लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए, जब मंच पर खड़े होकर बोलते हैं तो उनकी जो वाक्पटुता है, जो शैली है, वो सबसे अलग है, अनूठी है, जो उनको एक बहुत बड़े नेता के रूप में खड़ा करती है। एक ऐसे नेता के रूप में जिसके पीछे जनता चलती है, जिसकी बातों पर लोगों को यकीन होता है। और ऐसा व्यक्तित्व होना या ऐसा नेता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी शैली ने उनको एक लोकप्रिय नेता बनाया, जनप्रिय नेता बनाया। मैं उनको अन्ना हजारे के आंदोलन से देख रहा हूँ, किस तरीके से वो सादगी के साथ अपनी बात कहते थे। तो हर आम आदमी, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा चालक हो, मजदूर हो या किस तरह का भी व्यक्ति हो, वो अपने आप उनसे जोड़ लेता था। मैं ये कहूँ कि उन्हें जनता की नब्ज़ पता है, उनकी ज़रूरतें पता हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। और इसीलिए आप उनके इलेक्शंस को देखें, जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े, वो जनता उनसे जुड़ती चली गई और जनता ने उनकी योजनाओं को हाथों हाथ लिया। उन्होंने समझा कि आखिरकार देश के अंदर लोगों को ज़रूरत क्या है, चाहे कहीं का भी चुनाव हो। दिल्ली के चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो आप देखें, उन्होंने शिक्षा के स्तर को कितना बदला है, कितना सुधार किया उसके अंदर। पहले सरकारी स्कूलों की स्थिति किस तरीके की थी और लोग जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, या फिर जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनको एक अलग ही नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज पूरे दुनिया में दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा होती है। लोग कहते हैं अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा लीजिए। ये उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री स्कीम की योजनाएं हैं, जिन्होंने उनको एक लोकप्रिय नेता बना दिया और वो जानते हैं कि जनता की भलाई के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना लोगों को सिखाया। राजनीति के अंदर एक स्मार्ट पॉलिटिक्स कैसे की जा सकती है, वो लोगों को उन्होंने सिखाया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है राजनीति के अंदर, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति से निकल कर आया। यूथ को कैसे कनेक्ट किया जाए, ये भी अरविंद केजरीवाल से लोगों को समझ में आया। एक जो खाटी परंपरा थी, ये खाटी राजनीति हुआ करती थी कि भाई एक खद्दर का कुर्ता पहनकर आदमी आएगा, कुर्ता पजामा पहनेगा, राजनीति करेगा, मंच पर खड़े होकर भाषण देगा। लेकिन एक सिंपल सा, साधारण सा आदमी जो पैंट शर्ट पहनता है, जिसकी शर्ट बाहर निकली होती है, लेकिन जब वो बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरा देश सुनता है और जिसका असर चारों तरफ दिखाई देता है, ये अपने आप में उनको सबसे अलग खड़ा करता है। तो ऐसे नेता के रूप में कुछ भी कहा जाना बहुत जो है, मैं कहूँ कि शब्द नहीं है। उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे मानक तय किए हैं, बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं गढ़ दी हैं जिनको समझ पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो समझ रहे हैं वो राजनीति के अंदर जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल इस देश के बहुत बड़े नेता के रूप में दिखाई देंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में देश के सामने खड़ी हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कोई एक ऐसी पार्टी आए जो उनकी अपनी पार्टी हो, उनकी जैसी अपनी पार्टी हो, जो उनकी बात करे, उनकी चीज़ों को समझे, उनकी बातों को समझे। अब वो किसका विकल्प बनेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जनता उनकी तरफ पूरी तरह से देखती है और एक पॉजिटिव अंदाज में देखती है कि यही हमारा ऐसा नेता हो सकता है जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल एक अपने आप में सबसे अलग नेता है। मैं उनको एक लोकप्रिय, जनप्रिय नेता कहूँगा। मास पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और आंदोलन कैसे खड़े किए जाते हैं, अगर किसी को सीखना हो, समझना हो तो अरविंद केजरीवाल से समझें। धन्यवाद।